हेलो बच्चे, वेलकम टू यू एजुकेशन पॉइंट बाय संतोष सर। आप लोगों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का जो एक चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसके बारे में। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे दो चर वाले जो जितने भी रैखिक समीकरण होते हैं उसको हम दो तरह से हल कर सकते हैं। पहला होता है ग्राफीय विधि और दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। ठीक है, ग्राफीय विधि में आपको ग्राफीय विधि और दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। ठीक है, तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरणों का बीजगणितीय विधि, इस विधि से हम उन प्रश्नों का कैसे हल करेंगे। आपको बता दें कि बीजगणितीय विधि से हम तीन प्रकार के जो बीजगणितीय विधि होता है समीकरणों को हल करने का, उसमें तीन गो मेथड होता है। पहला होता है प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा होता है विलोपन विधि और तीसरा होता है वज्र गुणन विधि। तीन विधियां होती है। पहला होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन और तीसरा होता है वज्र गुणन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, दो चर जो x और y होते हैं, किसी एक चर का यानी x का या y का किसी एक चर का मान दूसरे चर में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं और दूसरे समीकरण में रख करके उसको क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, विलोपन विधि में क्या होता है कि दोनों चर में से या तो दोनों समीकरणों के x वाले भाग को या y वाले भाग को क्या करते हैं, हम विलुप्त कर देते हैं और उस विधि से हम क्या करते हैं, किसी एक का फिर मान निकाल देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि का एक पहला प्रश्न हम देखेंगे। इसमें x प्लस वाई बराबर में 14 और x माइनस वाई बराबर में 4। ठीक है, ये है मेरा पहला समीकरण और ये है दूसरा। दिए गए समीकरणों को हम बोले हैं कि प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, जो समीकरण दिया रहता है उसको किसी एक चर में बदलते हैं। जैसे मान कर चलिए समीकरण एक में x और y दो चर हैं, तो या तो इसको x में बदलेंगे नहीं तो y में बदलेंगे। तो लिखेंगे हल समीकरण एक से, समीकरण एक से आप लोग बोल सकते हैं x प्लस वाई बराबर में कितना दिया है, 14। समीकरण एक है। हम बोले हैं कि x या y किसी एक टर्म में बदलना है, तो x रख लीजिए और y को बदलिए उधर, तो यहाँ पे 14 में से y घट जाएगा, यानी हो गया x बराबर 14 माइनस वाई। ये हो गया समीकरण 3। अब जो x का वैल्यू आया है 14 माइनस 3, समीकरण 2 में जहां x है उसके जगह पे इतना क्या कर देंगे, रख देंगे। यानी लिखेंगे अब समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर यानी जो समीकरण 2 है उसमें x का जो मान आया है 14 माइनस वाई, इसको यहाँ पे रख देंगे। तो 14 माइनस वाई और माइनस में फिर y बराबर में 4। y और y दोनों माइनस में है तो माइनस में हो जाएगा 2y, और जो 14 प्लस में था इधर आएगा तो 4 में से माइनस 14। तो ये हो गया माइनस 2y बराबर 4 से 14 तो नहीं घटेगा, तो 14 में से 4 घटाएंगे तो 10 होगा, और क्योंकि माइनस वाला ज्यादा इसलिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। y बराबर अभी जो 2 इसमें गुना कर रहा था अब क्या करेगा, भाग, तो 10 में 2 से भाग करेंगे कितना बार में कटेगा, 5 बार में।
यानी आपका ये y का मान कितना निकल गया 5। अब किसका मान चाहिए x का, और उस x का वैल्यू निकलेगा समीकरण 3 से। यानी अब लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर समीकरण 3 यहाँ पे है x बराबर 14 माइनस में y, और y का मान कितना है 5। यानी अब हो जाएगा x माइनस x बराबर 14 में से 5 गया तो 9, अर्थात हम कह सकते हैं अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। ये दोनों क्या है आया समझ में? जी। इसका दूसरा प्रश्न है s माइनस टी बराबर में 3, जो समीकरण 1 मान लिया है, और s बटा 3 प्लस में t बटा 2 बराबर में 6। इसको समीकरण नहीं माने हैं। क्यों? क्योंकि इस दोनों चर के हर में कुछ नहीं है और इस दोनों के हर में 3 है और 2 है। तो पहले इसका भिन्न का जोड़ करेंगे। हल s बटा 3 प्लस में t बटा में 2 बराबर में 6। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 से 6 2 बार में कटेगा तो 2s प्लस 2 से 6 3 बार में कटेगा तो 3t बराबर में 6 जो अभी भाग कर रहा है इधर क्या करेगा गुना, तो 6 से 6 गुना करेगा तो कितना होगा हाँ बराबर में 36। अब इसको हम मान सकते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 यहाँ पे है और समीकरण 2 यहाँ पे है। अब देखिए, अब फिर से समीकरण 1 और 2 में से किसी एक समीकरणों को लेकर के प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। तो किसी एक चर का मान दूसरे चर में क्या करेंगे परिवर्तित करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कहिएगा सर समीकरण 1 से ही क्यों कर रहे हैं? तो समीकरण 2 में देखिए थोड़ा नीचे लिखिए। ठीक है जी। समीकरण 1 से ही सर क्यों लिखे हैं, 2 से क्यों नहीं लिखे हैं? तो देखिए इसमें s का भी गुणांक है और t का भी गुणांक है, और इसमें केवल s और केवल t है। इसको बदलना थोड़ा अधिक सुविधाजनक होगा। तो s माइनस टी बराबर में 3s। अब जो t माइनस में इधर आएगा तो प्लस 3 और प्लस में समीकरण कितना हो गया? ठीक है। अब देखिए समीकरण जो 3 में s का मान आया है वो s का मान किस में रखेंगे 2 में, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में s का मान रखने समीकरण 2 है 2 s का मान कितना है 3 और प्लस में t और प्लस 3t बराबर में 36। ये 2 इसमें गुना करेगा, 2 गुना करेगा तो 3 दूना 6 प्लस 2 से t गुना करेगा तो 2t और प्लस में 3t बराबर में 36। t यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3, दोनों जुटेगा ना तो 3 और 2 5। अब देखिए 36 है प्लस में, आई 6 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, तो 36 में से 6 घट के कितना हो जाएगा 30। यानी अब t में जो 5 गुना कर रहा था इधर क्या करेगा भाग, तो 30 में 5 से भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा 6 बार में। किसका मान निकला 6? t का मान 6। तो t का जो मान 6 निकला है अब उस समीकरण 3 में रख देंगे तो किसका मान निकलेगा s का मान। तो समीकरण दिखाई दे रहा है ना, समीकरण 3 में t बराबर 6 रखने पर। तो समीकरण ये है s बराबर 3 और प्लस में t का मान कितना है 6 बराबर में कितना गया 9। अर्थात अतः हम कह सकते हैं अतः दिखाई दे रहा है अतः s बराबर 9 और t बराबर कितना आया है 6। ये दोनों क्या हो गया आया समझ में? ठीक है। तो अब आशा करते हैं कि जितने भी हम दोनों प्रश्न बताए हैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। समझ में आया ना जी? ठीक है, धन्यवाद।